ज़हर और असद। असद तो ईमान लाए हुए थे, लेकिन उसैद और साद बिन मुआज़ ये दोनों इस्लाम ले आए, तो पूरा कबीला इनका इस्लाम ले आया। और साद बिन मुआज़ की जो फजीलत है वो ये है कि जब ये शहीद हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आसमान शेक कर गया है इनकी शहादत पर, कि आसमान। और उसैद बिन हुज़ैर के लिए क्या था कि इनको फरिश्ते तिलावत करने पर रोशनी, फरिश्ते नज़र आते थे। रोशनी थी, ज़ाहिर है वो फरिश्ते अपनी एक्चुअल सूरत में तो नहीं, लेकिन रोशनी का उतरना ये कि फरिश्ते। तो इनकी आपने, इसको खोलो यार, ठीक है जी। अब एक शख्स बनु अशअल कबीले, अब ये पूरा हज़रत साद का कबीला जो है बनु अशअल है, बनु अशअल, ये पूरा इस्लाम ले आया। इसमें से एक शख्स नहीं लाया इस्लाम, उसैरीन। और उसैरीन जो है इसका वाक़या ये है कि ये ग़ज़वा उहद से पहले, थोड़ी देर पहले ही फजर की नमाज के बाद इस्लाम लाया, हज़रत उसैरीन ही हो गए। और ज़ोहर से पहले शहीद भी हो गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो शख्स है जिसने किया बहुत थोड़ा लेकिन मिल इसको बहुत कुछ गया। एक ये वो सहाबी हुए जिनको एक भी इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़नी नहीं पड़ी, क्योंकि फजर की नमाज के बाद इस्लाम लाए, ज़ोहर से पहले शहीद हो गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्होंने किया बहुत थोड़ा लेकिन इनको अजर बहुत मिल गया। ठीक है जी, ज़ाहिर है पूरा कबीला इस्लाम ले आया था, लेकिन ये एकदम नहीं लेके आए थे। लेकिन दिल माइल हुआ 3-4 साल, फिर जब सारा सिलसिला हुआ इसके बाद 3-4 साल ही लगे ना ओहद होने में। इस टाइम से ओहद के अंदर तकरीबन 4 साल का है गैप। तो अब गौर से समझें, 10वीं नबवी में 6 लोग थे, 11वीं वो मैसेज लेकर गए, 12 लोग लेके आए 11वीं नबवी में। अब 12 नबवी के अंदर 75 लोग आए, यानी 1 साल के पीरियड में वहां मुसलमान भी काफ़ी लोग हुए, 75 लोग यहाँ आ रहे हैं, यानी 75 आदमी आ रहे हैं, जिसमें कुछ खवातीन भी थी, लेकिन मेनली आदमी 70+ आदमी है उसके अंदर। और हर आदमी के पीछे ऑन एवरेज 3 लोग अज्यूम किए जाते हैं, बीवी और 1-2 बच्चे। तो 1 साल में 250 के करीब अब मदीना के अंदर, यसरब के अंदर मुसलमान हो चुके हैं, जो कि अब एक तरीके से बराबरी हो गई है मक्का और मदीना की क्वांटिटी के अंदर। सो अब यहां पे सहाबा ने अपनी भी एक सोच उनकी आई कि अल्लाह के नबी की तकालीफ ज़ाहिर है उन तक भी पहुंच रही थी, तो उनके जहन में ख्याल आया कि भाई हम ये पेशकश क्यों ना करें कि अल्लाह के नबी आप हमारे साथ, आप भी हिजरत कर लें। अब ये अपना प्रपोजल लेकर सहाबा, ज़ाहिर है अपनी वर्किंग की होगी, सारी अंडरस्टैंडिंग, 200-250 लोग यहाँ हो गए, उनको भी ये ख्वाहिश होगी कि अल्लाह के नबी उनमें आके रहें। उनके लिए एक इससे बड़ी फ़ख्र की और एजाज़ की क्या बात है कि वक्त के पैगंबर आपके साथ मौजूद हों। ये कोई छोटी चीज़ है। अब उसी मकाम पर अल्लाह के नबी के साथ मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिरी दिन जो हज का था, जिसके बाद फिर उनकी रवानगी थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी दिन पे फजर की नमाज से पहले अकबा की वादी में ही मुलाकात होगी। तो अब यहाँ पर बैते अकबा तो सानिया, यानी दूसरी आपकी क्या हुई है, बैत हुई है अब। ठीक है जी। अब इस बैत के लिए सब तैयार। अल्लाह के नबी अपने चचा के साथ, अब्बास चचा के साथ, जो कि
अल्लाह के नबी के दादा के बेटे हुए, यानी वालिद के भाई, लेकिन सगे माँ बाप दोनों एक नहीं थे। माँ और बाप हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला, अपना अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला, इनके वालिद और वालदा दोनों सेम है। सगे चचा हो गए हज़रत अबू तालिब, लेकिन अब्बास सगे चचा नहीं हुए, ठीक है ना, वालदा और है, ठीक है जी। सो ये इनकी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज भी बराबर थी, और इनको लेकर अल्लाह के नबी इनसे मिलने गए, और अब्बास इस वक्त इस्लाम नहीं लाए। ये 7-8 हिजरी में फ़तह मक्का से पहले इस्लाम लाएंगे, लेकिन ये अल्लाह के नबी के साथ जा रहे हैं, यानी दोस्ती वाला ताल्लुक़ है। और ज़ाहिर है तभी तो प्रोटेक्शन भी, सारे मामलात। लेकिन चूंकि इनसे ऊपर एज ग्रुप में इनके बाकी भाई भी मौजूद है, अबू लहब जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, है तो अबू लहब और अब्बास तो भाई हो गए, चचा है, लेकिन एज में फ़र्क है। अब जैसे कि मेरे बड़े भाई जो है अम्मार भाई और सादिक मामू, कि दोनों एज में 1 साल का फ़र्क है, लेकिन मामू और भांजा है, लेकिन वो दोस्तों वाला ताल्लुक़ है, भाइयों वाला है। तो रिश्ते के एतबार से रिश्ता बड़ा है चचा का, लेकिन एज बराबर है। तो अब अल्लाह के नबी औस और खजरत से मिलने के लिए जब जाते हैं, जो मुसलमान हैं, अब्बास के साथ, हज़रत अब्बास के साथ जाते हैं, जो अभी मुसलमान नहीं हुए। अब इनके साथ जब जाते हैं और जब ये यहाँ पहुँचते हैं, तो हज़रत अब्बास इनसे मिलके जब देखते हैं औस और खजरत के इन सारे नौजवानों को, तो ये कहते हैं कि भाई ये इन लोगों को तो मैं पहचानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेन देन कारोबार के सिलसिले में आना जाना था, तो ये औस और खजरज और इनके कबाइल के जो टॉप टियर लीडरशिप थी उससे वाकफियत थी। अब जब ये यहाँ पे इनसे मिलते हैं और इनको देखते हैं, तो सारी नई शक्लें नज़र आती हैं। बोलते हैं मैं तो इनको जानता ही नहीं। वो अभी इस्लाम नहीं लाए, लेकिन अल्लाह के नबी के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई नुकसान हो जाए या कोई गलत डिसीजन हो जाए। तो वो अपने तौर से अल्लाह के नबी को अपनी एडवाइजरी दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम नहीं है, लेकिन मोहब्बत का आप ताल्लुक़ देखें। ये वो सिंसेरिटी है जो इवेंचुअली आप देखें कि जिन जिन लोगों में सिंसेरिटी है ना, अल्लाह ने उनको इस्लाम से सरफराज किया। देर सवेर बात हो गई। क्योंकि अब ये आउट ऑफ सिंसेरिटी होगा ना कि भाई मैं इनको जानता ही नहीं, ये कौन लोग हैं, ये तो नई जनरेशन कोई लग रही है, इनसे तो हमारा कोई वास्ता नहीं। ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो यहां पर जब सारे मामलात बनते हैं, तो अब यहां पर असल चीज़ होती है अबुल हैसम इब्न तिहान। अब ये यहाँ पर तमाम ये जो 75 लोग आए हैं, ये अल्लाह के नबी के साथ बैत करने के ऊपर इंटरेस्टेड हैं कि आप बताएं करना क्या है। और यहाँ इन्होंने ये प्रपोज़ल भी दे दिया है कि आप हमारे साथ चलें। तो अबुल हैसम इनके अंदर से उठते हैं और अपने लोगों को एक चीज़ बताते हैं, बल्कि नहीं, अबुल हैसम इनसे यहाँ पे ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हमारी यहूद के साथ ट्रीटी है। अब आप ये बताएं कि अगर हम, अब यहाँ पे इन्होंने अपना प्रपोज़ल दिया है, अल्लाह के नबी के साथ डिस्कशन चल रही है, 75 लोग आए हैं, उनमें से एक शख्स जो वो अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अगर, जो कि यकीनी है कि हमारी अभी यहूदियों के साथ मुआहदे हुए हैं, इस्लाम हम लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मुआहदा हमारा टूट जाएगा उनसे, ठीक है जी।
और अगर हमें अल्लाह कुरैश पर और यहूदियों के ऊपर फतह नसीब करता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप हमें छोड़कर वापस चले जाएंगे या आप हमारे साथ रहेंगे? अब ये कितनी क्लियर कट बात हो रही है, पूछा जा रहा है। उनको ये कंसर्न है ना कि भाई अब देखिए, वहाँ जो दो कबाइल जिनसे मुलाकात की थी उन्होंने क्या बोला था कि जब हम जीत जाएंगे तो उसके बाद लीडरशिप आप, इधर लीडरशिप वाला कंसर्न नहीं है, हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। उनका ये कंसर्न आया कि आप क्या करेंगे जब जीत जाएंगे, जीत के बाद आपका क्या डिसीजन होगा। तो आप हमें ये बताएं। तो फिर यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा खून तुम्हारा खून है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ उनको ये तसल्ली दिला दी जाती है कि जब तुम्हें कमिटमेंट कर दी तो फिर ऑनर होगी। फिर माई ब्लड इज़ योर ब्लड इज़ माई ब्लड, माई ब्लड इज़ योर ब्लड। ठीक है जी, ये यहाँ पे इनके साथ ये डिस्कशन हो गई। तो अब यहाँ पे जितने साहबा मौजूद हैं जो कि फ्यूचर अंसार हैं, इन ये कहते हैं कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप बताएं कि किस बात पे बैत करनी है। पहली बैत तो मोरालिटी के ऊपर हो गई ना कि भाई आप, अब ये वाली जो बैत है कि आप सम और अतात करेंगे, कि आप सुनेंगे और अमल करेंगे, उसमें क्वेश्चन नहीं है, सुनना और अमल करना है। ये मुश्किल, अब देखो पहला वाला वादा अलग हो गया, अब ये दूसरा वाला सख्त हो रहा है। अब क्या, लिसन एंड ओबे, आसानी में और मुश्किल में। ठीक है जी, आसानी में भी और मुश्किल में भी। आप अल्लाह की राह में पैसे खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च भी करना पड़ेगा, अपना जो माल है उसको भी निकालना पड़ेगा। भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। और जब मैं यसरब आ जाऊंगा तो मेरी हिफाजत वैसे करेंगे जैसे अपने घर वालों की हिफाजत करते हैं। ये कंडीशंस हैं। यानी अब मेरी हिफाजत, इसका मतलब अब लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ा। जाहिर सी बात है ना, हिफाजत से क्या मतलब है कि जब, तो फिर भाई ओपोजिशन होगी। और यहां मक्का को थ्रेट होगी कि भाई ये तो वहां जाके टीम बन रही है, ये तो वो सारा मामला बन जाएगा, तो फिर तो जंगें होंगी। तो ये अब छोटी बैत नहीं है, अब ये आजमाइश वाली बैत है। पहले तो सूखी सूखी थी, पहले तो मीठा मीठा हप हप था, वहां कड़वे कड़वे की बात ही नहीं है ना। ये अब कड़वा कड़वा भी, वहां तो मीठा मीठा ना। देखें, अल्लाह को मानना है, नमाज पढ़नी है, अच्छे अखलाकियात मामलात करने, अपनी ज़ात तक है। लेकिन अब अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये टफ कंडीशंस आ गई। बैत अक़बा तो सानिया यानी दूसरी। तो अब क्या होता है, तो अल्लाह के नबी से साहबा कहते हैं कि आप हाथ बढ़ाएं, हम तैयार हैं। तो इतनी देर में असद बिन ज़ुरारा, जिन्होंने मुसअब बिन उमैर को अपने साथ होस्ट किया हुआ, ये अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं, एक तरीके से आगे बढ़ाने नहीं देते। और किस लिए, ये आगे जितने भी 75 हैं इनसे कहते हैं कि आप लोग ठीक है, आप लोग के अपने जज्बात और अपनी सिंसेरिटी, लेकिन ये बात जहन में रखें, अभी भी सोच लें, अभी भी सोच लें, अभी भी टाइम है। अगर अभी भी बैकआउट होना चाहते हैं, हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने डिसीजन ले लिया और फिर बाद में बैकआउट हुए तो ये मसला है। और अगर आप अभी बैकआउट हो गए, बगैर बैत किए, डील किए, तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह हमें माफ कर दे। लेकिन अगर डिसीजन ले लिया, फिर पीछे नहीं मुड़ सकते। इसलिए सोच लें, इसलिए सोच लें। अगर नहीं करना ना करें, लेकिन अगर सोच लिया फिर पीछे नहीं मुड़ना। क्यों? क्योंकि ये बैत, ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस छोटी चीज नहीं होती। सही है ना? तो अब यहां पर सब जो है असद बिन ज़ुरारा को कहते हैं
ज़ाहिर है ये अंसार हैं जिनकी तरबियत और अल्लाह ने इनके ज़रिए इस्लाम की मदद करनी है, तो ये वही यंग लीडरशिप है सारी, जिसके जज्बात और एहसासात पीक पर हैं और ईमान की वो कैफियत अंदर 1 साल के अंदर ऐसी बन गई है। यहाँ सोचे हम यहाँ 30 दिन हमने कुरान पाक मुकम्मल किया तो हमारी कैफियत कैसी हो गई। अब सोचे साहबा अल्लाह के नबी के ट्रेन करता है, जब वो जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सोचे वो माहौल की बरकत से आपकी जज्बात की कैफियत क्या होगी। अब आप इमेजिन करें, सिर्फ ये अभी हमें 6 महीने हुए इस्लाम लाए हुए, हमें वो 1 साल मुसलसल ट्रेनिंग चल रही है, तो सोचे इस वक्त ईमान की क्या कैफियत बनी होगी। असद बिन जुरारा को बोला कि आप अपना हाथ हटाएं, हमें बैत करनी है। अब हज़रत अब्बास जो है वो परेशानी में देख रहे हैं कि भाई ये क्या मामला हो रहा है, ये बैत होने जा रही है, यहाँ से अल्लाह के नबी हिजरत की बात होने वाली है, ये भाई क्या मामला चल रहे हैं। बस इतना ही है? हाँ यही होंगे फिर। और अब सब रेडी होते हैं। अब अल्लाह के नबी एक एक सहाबी को अपना हाथ पकड़ाते हैं और बदले में साहबा पूछते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। इसके बदले में ये सारी इसके बोलती है जन्नत, मैं तुम्हें एक और किसी चीज़ की गारंटी नहीं, जन्नत तुम्हारी है। अब एक एक सहाबी से हाथ पकड़ के जन्नत का वादा किया जाता है और ये बैत मुकम्मल होती है, मतलब मिल के भाई जन्नत आपकी हुई, ठीक है जी। अब ये इस तरह से कमिटमेंट हो गई, हाथ मिला के कमिटमेंट हो गई। अच्छा 2-3 सहाबियात मौजूद थी, उनसे वर्बल हुई। अल्लाह के नबी ने किसी नामहरम को कभी भी नहीं छुआ, कभी भी नहीं छुआ, ठीक है जी, कभी भी टच नहीं किया। और इसके पीछे एक हदीस भी आपको मिलती है कि एक नामहरम को छूने से बेहतर है आपके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए। ये तकलीफ सही आसान है उसके मुकाबले में जो आपको एक नामहरम को छूने के बाद एक गुनाह मिलना है, सज़ा मिलनी है। तो सोचे सर में लोहे की कील ठोक देना, तो आगे क्या होने वाला होगा। अब आप देख लें आज माशरे में क्या हो रहा है, रेव पार्टीज के नाम पर, मीडिया के नाम के ऊपर, ड्रामों के नाम के ऊपर क्या फाहिशी हो रही है। अल्लाह के नबी ने तो बैत के टाइम पे सहाबियात का हाथ नहीं टच किया। अल्लाह के नबी ने कभी किसी नामहरम को नहीं छुआ। यहाँ पे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में टीवी ड्रामों में, फिल्मों में एक शादीशुदा आदमी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ ड्रामे में बैठा हुआ है, एक शादीशुदा औरत दूसरे ड्रामे में बैठी हुई है। अब मैंने एक ड्रामा, अल्लाह माफ़ करे, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे सामने से एक ड्रामा गुजर गया जिसमें रियल जिंदगी के मियाँ बीवी, रियल, वो उस ड्रामे में आशिक माशूक बने हुए, और रियल जो उसकी बीवी है वो उस ड्रामे में किसी और से मोहब्बत कर रही है, और वो माशूक अपने हाथों से उसको उसके हवाले कर रहा है। किस लेवल की बेगैरती है, खुदा की कसम यार, किस लेवल की। तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। और रेटिंग्स ही रेटिंग्स है भाई, व्यूअरशिप ही व्यूअरशिप है ड्रामास की। और हमारा कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है रियलिटी इस वक्त पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया है। हमारी ये रियलिटी है। आप वाकई बहुत आज़ाद हो गए हो कि आप जो चाहो कर रहे हो। ये आज़ादी थोड़ी है भाई, मुसलमान को आज़ादी नहीं है। मुसलमान का जो आइन है वो कुरान और सुन्ना है, खुले आम हो रहा है और पब्लिसाइज हो रहा है, और फिर इन्हीं लोगों को तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है। अब आप बताएं फिर कहाँ जाएं। ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है और नीचे आप तमगा इम्तियाज किसको दे रहे हो। तो अल्लाह की रहमत आएगी या क्या आएगा, आप खुद सोचें। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, हमारे सामने सीरा है
और हमारे सामने हमारा अपना अमल है। तो इस सीरा को जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो अपने गिरबानों में झांक कर अपना जायजा लें और इस्तग़फ़ार और तौबा करें और अल्लाह से इस बात का अहद करें कि अल्लाह हमें इस बुराई से बचा। और इवेंचुअली जब आप इस तौबा को करोगे तो आहिस्ता 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 करके ही आप ट्रैक पर आओगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप इंसान बन गए, आहिस्ता आहिस्ता करते करते, लेकिन वो सिंसेरिटी अगर दिल में होगी तो होगा। फिर वही चीज, अब आप फिटनेस ट्रेनर के नाम के ऊपर, जी हमारी तो कोई गंदी सोच नहीं है, हम फिटनेस ट्रेनर कर बने हुए हैं लेकिन खवातीन को एक्सरसाइज करा रहे हैं, ये कौन सी लॉजिक है भाई? ठीक है ना। और आप इतने शरीफ हैं, हजरत मूसा की जो हमने पढ़ा है वाकया हजरत मूसा का कुरान पाक में, कि जब वो उन दो खवातीन को पानी निकाल कर देते हैं तो वो कहती हैं कि हमारे वालिद ने आपको उजरत देने के लिए बुलाया है, आप चलें। तो हज़रत मूसा कहते हैं मैं आगे चलूँगा, आप पीछे चलें, आप पीछे से इशारा करें। इस लेवल का पर्दा है कि हज़रत मूसा कह रहे हैं कि मैं आगे चलूँगा, आप पीछे से ही मुझे इशारा कर दें कि कहाँ जाना है। सही है जी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसीलिए इन लोगों के लिए आप देखें, आप लोग इस हालत में बैठे पर्दे में तो आप लोग एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही है। तो इन बहनों का भी एहसास करें हर चीज़ से। कहने को कुछ भी आप कह लें, एट द एंड ऑफ द डे ये है ना महरम आपकी, है ना महरम आपकी, आपकी कोई सगी बहन नहीं है, आपकी महरम नहीं है ये आपके लिए ना महरम है, ये सारे लड़के आपके लिए ना महरम है। तो एक अपनी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर सीरा पढ़ने का। सही है भाई, ये है कि पढ़ने के बाद उसका नतीजा भी निकालना है। यहां पे अब बैत हो जाती है 75 लोगों के साथ। अब वक्त बहुत करीब है हिजरत का, अगले सेशन में होपफुली हिजरत के मामलात बन ही जाएंगे और हिजरत का सिलसिला शुरू हो ही जाएगा कि अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर के साथ हिजरत के सफ़र पे रवाना होंगे। और पहले गारे सौर में जहाँ हम और अनस भाई हम लोग तो ऊपर चढ़ के गए थे, अब रास्ता बन गया है गारे सौर का ऊपर जाने का। उसमें जाने में हमारी सांसें फूल गई थी। मैं कहता हूँ बैरियर टाउन तक में हमारी कार्डियोवैस्कुलर चैलेंज इतना नहीं फेस हुआ जितना हमें सिर्फ इंक्लाइन में जाने में हो गया था। गारे सौर में हमने बैक टू बैक 2 दिन में ये किया। पहली रात को हम गए, सेकंड नाइट, पहले दिन तो हमने उम्रा कर लिया, अगले दिन हम लोग रात को गए गारे हिरा, उसके बाद ही 24 घंटे बाद एग्जैक्टली हम लोग गारे सौर। खाली मिले हमें दोनों भाई, तुर्किश आए हुए थे, वहाँ हमने नमाज़ें पढ़ी, अंदर हमने यार सूरह यासीन की तिलावत करने का मौका मिला, अंदर सूरह गारे सौर के अंदर, ऊपर बैठे नीचे बैठे, वहाँ सारा भाई पूरा सिस्टम, ऊपर चढ़ते हुए गए भाई। वो क्या ज़बरदस्त जर्नी थी, वो ज़बरदस्त जर्नी थी वो। अनस वीडियोज़ हैं उसकी, हाँ मेरे पेज पता नहीं मैंने कितनी डाली कितनी नहीं डाली, आपके पास है वो निकालो ना, उसकी बनाते हैं वॉक की, हम आपने उसको डालते हैं उसको भी। उमर भाई निकल गए आजकल वहाँ है। सही है भाई, तो अल्लाह पाक सबको नसीब करे, उम्रे की सादत नसीब फरमाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई उम्रे कसरत से करो, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब ये नहीं है कि हाँ उम्रा कर लिया, बड़े बड़े कांड किए, एक और कर लूँगा मम्मा, ये खेल नहीं चल रहा, ये फ्रॉडिया नहीं चल रहा। हाँ यार पहले दुबई चलते हैं फिर उम्रे पे निकल जाएंगे। नहीं, ये किसके साथ चालबाजी कर रहे हो यार? अल्लाह के साथ 2 नंबरी, जिसने तुम्हारी सोच बनाई है उसके साथ। यार पहले, अच्छा यार ओवर में पहले वहां चलते हैं, वहां से वापसी में कितनों का ट्रिप ऐसा है। अच्छा और देखो वाया दुबई की फ्लाइटें सस्ती भी पड़ती हैं,
सारा सिस्टम है। उनकी और लॉजिक्स वो आपको दे देंगे, भाई हमें ये होता है, वहाँ से पैसेंजर उठाना, ये वो राउट हमें आसान होता है, उधर से हमारा जहाज़ यहाँ निकल जाता है, वहाँ हो जाता है, ऐसे तो वो जो भी है, वो तो शैतान आपको बहुत सारे रीज़न्स दे देता है अपनी बात को हलाल करने के, ठीक है ना। तो ये बात है। तो अल्लाह पाक जितना सुना गया, पढ़ा गया, समझा गया, सुनने की भी तौफीक अता फरमाए और अमल की भी। सुनने से ज़्यादा अमल की कैसे हो सकती है? सुनना ही नहीं होगा तो अमल कैसे होगा? ये भी पता नहीं दुआ कहाँ से चली है। ये अल्लाह पाक सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक है। सुना ही नहीं तो अमल कैसे होगा? पहले सुनोगे तो अमल में लाओगे ना। अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा है। भाई तू सुनेगा तो अमल करेगा, अगर तूने सुना ही नहीं तो अमल क्या करेगा? हाँ यही दुआ कबूल हो चुकी है ये। नहीं सुन कुछ नहीं रहे और अमल जो कर रहे हैं यार हमने सुना हुआ है, सब कबूल हो रहा है। क्या दुआ भी देखो कैसी है यार। सुन अल्लाह पाक सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक आई। या सुना ही तुमने नहीं तो तुम अमल क्या करोगे? कभी गौर किया इसके ऊपर यार? हम लोग हैं मौलवी साहब, हम लोग रवानी में ये दुआ कराते हैं कि नहीं? सुनने और बोलने से ज्यादा। हाँ ये देखो, सुनने और बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। असल दो चीजें जो थी उन्हीं को माइनस कर दिया, सुनना और बोलना ही तो था। ये तो गूंगा और बहरा बना दिया आपको। गूंगा बहरा क्या अमल करेगा? अगला इसका अंधा है ये, ठीक है जी। तो अल्लाह पाक सुनने की भी तौफीक अता फरमाए, समझने की भी तौफीक अता फरमाए और फिर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।